नमस्कार, मैं दुर्गाशरण दुबे। पामिस्ट्री के अंदर मेडिटेशन का क्या एप्लीकेशन हो सकता है? हाथ के अंदर विभिन्न प्रकार के जो नकारात्मक चिन्ह बनते हैं या रेखाओं का पैटर्न थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इन तमाम चीजों के जितने भी जो साइड इफेक्ट होते हैं, नकारात्मक साइड इफेक्ट होते हैं, उस सबको हम मेडिटेशन के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, इस सब के बारे में आज का ये वीडियो है। दरअसल हस्तरेखा में हमारे हाथ में कई दफे अनवांटेड लाइंस हमको दिखाई देती हैं। कई दफे हमारे मेन लाइंस पर कुछ नेगेटिव साइंस भी बन जाते हैं। तो इनका इंपैक्ट ये होता है कि ये हमारी ग्रोथ में बाधक होते हैं, हमारे दिमाग में सुकून जैसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं। हर वक्त तनाव, टेंशन और प्रेशर के अंदर जो हमारा ब्रेन रहता है, उसके कारण ये लाइंस और पुष्ट होती हैं, डेवलप्ड होती हैं और ज्यादा ये अपनी बलशाली होकर अपने दुर्गुण गणों को यानी अपनी दुर्गुणता को ये बढ़ाती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। मेडिटेशन क्या करता है? इन तमाम चीजों में हमारे ब्रेन को सहूलियत प्रदान करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए पामिस्ट्री में मेडिटेशन का हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हालांकि मेडिटेशन अपने आप में इतना व्यापक और विशाल विषय है कि एक वीडियो में इसको आपको बता पाना मेरे लिए असंभव है। मेडिटेशन का मतलब होता है खुद को समेट लेना। दरअसल हम बिखरे हुए होते हैं, हमारे ब्रेन्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा स्कैटर्ड रहती है। एक समय में हम कई जगह होते हैं, यानी कि जैसे कि आप सपोज कीजिए कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम को भी कर रहे हैं लेकिन आपका ब्रेन कहीं और भी डाइवर्ट है, आप और तमाम चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। यानी कि जब हम रात में विश्राम कर रहे होते हैं, उस दरमियान में भी हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और उन तमाम चीजों के बारे में सोच रहा होता है जिनका हमसे अफेक्शंस है या जिन चीजों के बारे में हमारी चाहत है। सो इस ब्रेन की जो एनर्जी होती है वो स्प्लिटेड होती जाती है, बिखरती जाती है। मेडिटेशन का मतलब है सरल शब्दों में अपने आप से मुलाकात करना, अपने आप में चीजों को समेट लेना। यह मेडिटेशन है। एक्चुअली में ब्रेन हमारा असीमित ऊर्जा का भंडार होता है और ये सारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है। ब्रेन के अंदर चलने वाली हार्मोन्स की जो प्रक्रिया होती हैं, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करता है। अब ऐसे में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें चल रही होती हैं, चाहे वो हमारी किसी चीज के प्रति चाहत हो या समाज के जो इंटरेक्शंस हो, उन तमाम चीजों में क्या होता है कि हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है। हमने इस बारे में कई दफे जाना भी होगा कि कई बार हमारे ब्रेन से खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, कई बार हमारे दुखी वाले हार्मोन्स निकलते हैं। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? इसको हमारा ब्रेन करता है। तो ये जो ब्रेन करता है, वो जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे विचारों के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, उन सबको ये लाइंस शो करती हैं, कई रेखाओं के द्वारा शो करती हैं। कुछ रेखाएं बुनियादी रेखाएं होती हैं, उनमें बड़ा मामूली परिवर्तन होता है, और कई रेखाएं और कई साइंस ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। अब मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन का काम ये होता है कि हमारे ब्रेन को एक जगह फोकस करना, यानी कि जो नेगेटिविटी है या तमाम जो फालतू की चीजें जो हमारे सराउंडिंग में चल रही हैं, उन सब से ये हमको प्रोटेक्ट करता है, एक जगह हमको कंसंट्रेट करने का काम करता है। जब हम अपनी ऊर्जा को किसी एक जगह कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें परफेक्शन ज्यादा आ जाता है, उसको हम बेटर तरीके से कर सकते हैं और बिखराव भी नहीं होता है, सोच का डिवाइडेशन भी नहीं होता है और हम दूसरों से प्रभावित भी नहीं होते हैं, क्योंकि ध्यान हमको शून्य की तरफ लेके जाता है। ध्यान हमको न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ध्यान हमको ये बताता है कि आप जो कर रहे हो सिर्फ उसी को कीजिए। मेडिटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहीं एक जगह बैठ के और आपने आंखें बंद कर ली और आप ज्ञान मुद्रा आपने बना ली और इसके बाद में आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। हमारे जब तक ब्रेन के अंदर विचार शांत नहीं हो जाते, जब तक हम अंदर से खुशी महसूस नहीं करते, जब तक अंदर से हम उदासीन अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक वो मेडिटेशन की प्रोसेस के अंदर हम एंट्री नहीं कर रहे होते हैं। अब यहां समझ लेना बहुत जरूरी होता है, जो मेडिटेशन का फील्ड होता है उसमें व्यक्ति को अपने खान पान, अपनी तमाम चीजों के बारे में बड़ा ही अवेयर होना पड़ता है। अभक्ष्य पदार्थों का उसको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी तामसिक वृत्ति हमारे अंदर होगी तो वो उत्तेजना पैदा करेगी, उत्तेजना पैदा करेगी तो वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस लाएगी। और मेडिटेशन क्या करता है? हमको शांत करता है, हमको एक जगह इकट्ठा करता है। और उत्तेजना क्या करती है? हमको बिखराती है, हमको स्कैटर्ड करती है। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभक्ष्य पदार्थ या जो भी अनवांटेड चीजें होती है उन सबसे हमें परहेज रखना चाहिए। मेडिटेशन के लिए कोई एक निश्चित लिमिटेशन या अवधि नहीं होती है।
कि ये पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस ऊर्जा से अपने आप से जुड़ते हो, आप किस तरीके से अपने आप को बांधते हो, किस तरीके से अपने आप को उदासीन करते हो। जिस तरीके से आप उदासीन करते हो उसी के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट मिलता है। फिर भी प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत कम समय के लिए करनी चाहिए और ये कहीं भी की जा सकती है। इसको प्री मेडिटेशन स्टेप भी कहते हैं। प्री मेडिटेशन स्टेप का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हो सिर्फ वही कीजिए। सपोज कीजिए कि मैं राइटिंग कर रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मैं सोच नहीं रहा हूं किसी के बारे में, मैं जो लिख रहा हूं उस पर फोकस किए हुए हूं। यदि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं तो मैं सिर्फ ड्राइविंग का ही आनंद ले रहा हूं। फिर मैं ड्राइविंग करते समय ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा होगा, या मेरे घर पे क्या हो गया होगा, या मेरे घर पे क्या चीज मैं भूल आया हूं, या जब मैं घर से बाहर निकल आया हूं तो मुझे घर के बारे में यदि मैं सोच रहा हूं तो यानी अपनी एनर्जी को वहां लेके जा रहा हूं जहां मेरे ले जाने का कोई मतलब भी नहीं है। यानी मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता लेकिन फिर भी अपने दिमाग को उधर लेके जा रहा हूं, टोटली फोकस नहीं है अपनी ड्राइविंग पे। तो ये ध्यान नहीं हुआ। ध्यान का मतलब ये कि आप कोई भी काम कीजिए उसको फोकस तरीके से कीजिए, ये उसका प्रारंभिक स्टेप होता है। जब इस तरीके से लगातार आप करेंगे तो इसकी एक अवधि के बाद में एक प्रकार से आपको आदत हो जाएगी एक दफे में एक काम को करना, और उसको पूरे 100% तरीके से उसके साथ जुड़ के करना। इस तरीके से हमारे ब्रेन को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, यानी जो हमारी एनर्जी है वो बिल्कुल सेविंग रहती है, इधर उधर फैलती नहीं है और नकारात्मक विचार भी नहीं आते हैं। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, एक अवधि के बाद में हमारा ब्रेन ठीक ठीक तरीके से फंक्शन करने लगता है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि हमारे हाथ में जितनी भी स्ट्रेस लाइन बन रही होती है या जो भी नेगेटिव साइन होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं और उसका रिजल्ट हमको कम मिलता है। होता दरअसल इसमें यह है कि हम जब नेगेटिव चीजों के अफेक्ट से अपने आप को बचा लेते हैं तो एक प्रकार से ये कवच का काम करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ने मुझे अभद्र शब्द कहे तो उसने कह तो दिया, मेरे पास पहुंच तो गए, लेकिन उससे मैं विचलित नहीं हुआ तो उसकी चीजें ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगी मुझ पर। यानी उसने अपना काम कर दिया लेकिन मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ठीक इसी तरीके से मेडिटेशन काम करता है, बिल्कुल हमको शांत रखता है, हमको फोकस रखता है। इसको टाइमली करना चाहिए और इसको शुरुआत में 1 मिनट भी काफी टाइम होता है। यदि आप अपने आप को विचार शून्य कर 1 मिनट भी कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक साधारण बात नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप अपने आप को जीरो पे लेके आ रहे हैं, तो ये एक साधारण बात नहीं है और ये बड़ी बड़ी अलौकिक बात है। और ये देवी कृपा ही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मेडिटेशन के बारे में सोचता है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। एक व्यक्ति का अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करना, यानी ब्रेन जो हमारे ब्रह्मांड रूपी संरचना है उस पर कंट्रोल करना, ये एक साधारण बात नहीं होती है। ये मेडिटेशन का बड़ा प्राथमिक चैप्टर मैंने आपको बताया है। इसके आगे के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें व्यक्ति आगे जाता है तो बहुत 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 ऊपर के लेवल तक जाता है। ये एक अलग तरीके की चीज होती है। वहां तक एक सांसारिक व्यक्ति के लिए जा पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पामिस्ट्री के दृष्टिकोण से यदि व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप को फोकस करता है, ध्यान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है थोड़ा सा भी, तो इसका बहुत ज्यादा लाभ ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।